मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलायतनो हरि। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोक एकनाथं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तत्ते अनुकंपां सुसमक्षमाणो। श्रीमद्भागवत में 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रारंभ होती है, 10वें और 11वें स्कंद में इसके 14वें अध्याय में आया 8वें श्लोक में तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेव आत्मकृतं विपाकम्। हृद वाक् वपुभिः विद्धां नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदया भाक्। शुक मुनि कह रहे और सूत जी शौनक आदि ऋषियों से समझा रहे, जो अपने ही गलतियाँ हुई, अपने ही हाथों से कार्य हुआ, उनके जो भोग भोगने मिल रहे हैं, जो भोगना पड़ रहा है, भुञ्जानेव आत्मकृतं विपाकम। भुञ्जान भोगना पड़े, हमें चॉइस नहीं है। जो मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि अपना ही किया, सामने पिरोया, जो पिरोया था इधर परोसा जा रहा। इसलिए कहा भुंजानेव आत्मकृतम विपाकम, हमने ही किया हुआ
हमने जो खाया उसी की उल्टी करी, जो खाया ही नहीं था उसकी उल्टी नहीं होती। जो कुछ भी खाया उसी में से कुछ भाग उल्टाया, जो कुछ भी हमने किया दिया उसी में से कुछ उलट कर पलट कर हम तक आया और प्राप्त हुआ। तो ऐसा भोग भोगते हुए मात्र उसकी अनुकंपा की समीक्षा करे जोत करते हैं, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा नहीं करते। कृपा हो ही रही है उसकी समीक्षा करते, अर्थात देखते हैं कि शूली में से कांटा बना दिया, इससे और कुछ बुरा हो सकता था। थोड़े पर बीत गई और मन उसमें लगा के रखा, उसकी याद आ रही। जब मानो मन में हमें उसकी याद आई, इसका स्पष्ट अर्थ है कि उसने हमारी याद की। हमें तभी उसकी याद आए जब वो हमारी याद करे। तो ये बड़े में बड़ी कृपा, जब भगवान की याद हो, उसका सीधा अर्थ कि भगवान ने हमें याद किया। त्रिलोकीपति ने इस छोटी सी जीवात्मा की ओर ध्यान दिया, इसलिए कहा तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षण। अपने भोग भोगते हुए उसकी कृपा की ओर समीक्षा करे। हृद वाक वपु भी, हृदय से अर्थात अपने विचारों से, वाक अर्थात अपनी वाणी से, उच्चारों से, और वपु अर्थात अपनी काया, अपने आचार से। हृद वाक वपु भी अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात अपने विचारों से, अपने उच्चारों से और अपने आचार से विद्धाम नमस्ते। इस बात को समझ के उसको जो नमन करता है कि जो हमारे जीवन में प्रसंग आ रहे हैं ये आत्मकृतम है, हमारा ही किया है, किंतु हमें ऐसे प्रसंगों में उसकी याद आ रही है क्योंकि वो हमारी ओर ध्यान दे रहा है, संभाल रहा है, हमें गिरने नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा फिसलने नहीं दे रहा। इसकी समीक्षा करते हुए मन से, वाणी से, कर्म से उसको नमन करते हुए जीवेत यो मुक्ति पदे सदया भाग। इस प्रकार भगवान की दया का पात्र जीव मुक्ति की ओर चल पड़ता है, मुक्ति में स्थित होता है। इस भागवत के श्लोक पर विचार करें, अपने ही जीवन में दर्शन करके। आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनम परम। पद्म पुराण में आया, शिव जी कह रहे पार्वती माता से, आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनम परम, तस्माद् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम, तदीयानां समर्चनम। हे देवी उमा, सारी आराधनाओं में आराधनानां सर्वेषां, प्रश्न जो था राम जी की क्यों पूजा करते, राम को अपना इष्ट क्यों मानते हो, विष्णु को अपना भगवान क्यों समझते हो महादेव, आप तो देवों के देव महादेव हो। आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनम परम, विष्णु की आराधना परम है, किंतु उससे भी कुछ बड़ा है। तस्माद् परतरम देवीं तदीयानां समर्चनम, उससे भी बढ़कर देवी, उसमें जो सहायक होते हैं,
विष्णु पूजा में, विष्णु की आराधना में, भगवत भक्ति में जो सहायक होते हैं, साधन होते हैं, उनके प्रति आस्था रखना, ये भी महत भक्ति है। शिव जी के पार्वती माता के प्रति सलाह। तो जो आज हमने भागवत का श्लोक सुना, पद्म पुराण का श्लोक सुना, फिर से एक बार सुनकर फिर ध्यान को विराम देते हैं। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण की लीला जो भागवत में चल रही, उसके लिए शुक मुनि सूत जी कहते हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजानेव आत्मकृतं विपाकम हृद्वाक वपुभिः विद्धाम नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदया भाग। कि अपना ही किया जो हम अपने आप भोग रहे, अच्छा भी और बुरा भी, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, उसको सहते हुए मन से, वाणी से, कर्मों से भगवान की कृपा की समीक्षा करते हुए नमन करते हैं, वह जीवात्मा धीरे धीरे बराबर तीर की नाई सीधी दिशा में मुक्ति पद की ओर बढ़ती है। और फिर जो शिव जी ने दोहराया पद्म पुराण अंतर्गत, आराधनानां सर्वेषां विष्णोर आराधनम परम तस्माद् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। विष्णु भगवान की आराधना श्रेष्ठ है, और उनके आराधना में जो भी सहायक होता है, साधन हो, व्यक्ति हो, सद्गुरु हो, ग्रंथ हो, साध संगत हो, परिचर परिवार वाले हो, उन्हें सब की भी आराधना उसी में गिनी जाए। इसके साथ यहाँ ध्यान को विराम देकर जो भक्ति योग चल रहा है, भक्ति से जुड़कर ही ध्यान हुआ, अब ध्यान से जुड़कर भक्ति करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्रीमन नारायण। जय शिव शंभो।